हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज का जो वीडियो जो है बायोलॉजी से संबंधित, यानी जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तो इससे पहले आप लोग जो भी नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप सबके पास पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तंत्रिका क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। चलते अगला, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, मानव में कितना जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं? मानव में जो है कितना जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती है? तो बताइएगा आंसर क्या होगा इसका? तो 12 जोड़ी यानी 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जो हम लोग का मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु क्या है? कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में स्पाइनल कॉर्ड में कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? कपाल तंत्रिका कितना जोड़ी पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो मस्तिष्क है किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये सोचने के लिए और हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए और शरीर के संतुलन के लिए जो है क्या उत्तरदायी होता है? कौन? मस्तिष्क होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? यानी प्रतिवर्ती क्रिया का जो है नियंत्रण केंद्र जो है कहाँ है? बताइएगा आंसर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जितने भी याद है, क्योंकि जो है लिखने से होगा क्या कि आप लोग को जो है याद जो है, अगर नहीं भी है फिर भी जो है आप लोग को जो है याद जो आसानी से हो जाएगा और जो है ज़्यादा समय तक जो है याद रहेगा। इसीलिए आप लोग जो है लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र जो है कहाँ है? तो केंद्र है कशेरुक रज्जु। क्या है? कशेरुक रज्जु या मेरु रज्जु है। अगला क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करता है? यानी सुई जो है चुभाने पर कौन सा अंग जो है दर्द का एहसास नहीं होता है शरीर का? तो वो मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन को चलेंगे, मानव में मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव में मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो सेरेब्रम में होती है। कहाँ होती है? सेरेब्रम में होती है। और स्मरण क्षमता की बात करेंगे तो यानी ज्ञानवाणी यानी चिंतन केंद्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक क्रियाओं क्या है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित कौन करता है? तो सेरेब्रम करता है। कौन करता है? सेरेब्रम करता है। अगला क्वेश्चन होगा, शरीर का तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है?
शरीर के तापक्रम को जो है कौन नियंत्रित करता है, तो इसको नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, शरीर का जो तापक्रम होता है, तापमान होता है, उसको नियंत्रित जो है कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, परितृप्ति एवं प्यास, यानी प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क से किस भाग में अवस्थित हैं। यानी जो प्यास लगता है, ये केंद्र जो है मानव मस्तिष्क का किस भाग पे अवस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग से होता है। यानी भूख प्यास जो लगता है, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, ये सब जो होता है मस्तिष्क का किस भाग से होता है, तो मस्तिष्क किस भाग से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, खांसने छींकने का नियमन, प्रबलता केंद्र जो है कहाँ है, मेडुला ओब्लांगेटा। क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा है। अगला क्वेश्चन है, दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने वाले केंद्र, यानी शरीर में जो है, शरीर में क्या लगेगा, दर्द होगा, ठीक है, ठंडा लगेगा, गर्म का जो एहसास होता है शरीर का किस अंग से पहचाना जाता है, तो थैलेमस से। किससे पहचाना जाता है, थैलेमस से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेडुला ओब्लांगेटा का पिछला भाग जो है क्या कहलाता है। मेडुला ओब्लांगेटा का जो है पिछला भाग क्या कहलाता है, तो मेरुरज्जु कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरुरज्जु कहलाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया। क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, मार्शल हॉल ने लगाया था। किसने लगाया था, मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन जो है कितना होता है। मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। याद रखना है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, अब अंतःस्रावी तंत्र से क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग नए हैं तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को भी जो है ज़रा जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, बहिस्रावी ग्रंथि। क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि जो है कौन कौन सा है, बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा आता है, तो देखेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत दुग्ध ग्रंथि आता है, श्वेत ग्रंथि आता है, अश्रु ग्रंथि आता है, और लाल ग्रंथि आता है। ठीक है, ये सभी जो है बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। कौन, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और लाल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन कौन है, पीयूष, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। ये सभी जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है इसमें जो है ऐसा क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं ना, टोटल एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है, यानी पेपर को छेद करने के लिए काफ़ी होता है। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो अब चलते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्या है? मिश्रित ग्रंथि जो है किसको कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है? अग्नाशय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। लैंगरहैंस क्या है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं किसका एक भाग है? लैंगरहैंस दीपिका जो है किसका एक भाग है? तो अग्नाशय का भाग है। किसका भाग है? तो एक अग्नाशय का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन को चलेंगे। लैंगरहैंस को दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा लैंगरहैंस की दीपिकाओं में जो है बीटा कोशिका में क्या पाया जाता है? इंसुलिन। क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है। अल्फा कोशिका में क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज पाया जाता है। गामा कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया? सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है। चलते हैं अगला सवाल में। सवाल क्या है? सवाल अगला। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है कौन सा है? तो सिक्रेटिन है। क्या है? सिक्रेटिन है। अगला क्वेश्चन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक कैसा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक कैसा हार्मोन है? तो पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। और इसमें पेप्टाइड हार्मोन में कितना होता है? एमिनो अम्ल 51 होता है। कितना होता है? टोटल 51 होता है। कितना एमिनो अम्ल होता है? 51 होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कॉफ़ी, चाय, विस्की यानी मदिरा के सेवन से शरीर में किस हार्मोन की मात्रा घट जाती है? तो एडीएच हार्मोन की मात्रा क्या होता है? घट जाती है। कॉफ़ी, चाय और विस्की पीने से किसकी मात्रा कम हो जाती है? एडीएच हार्मोन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है। वेसोप्रेसिन क्या है? वेसोप्रेसिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। क्या होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। क्या? फिर से एक बार सुनिएगा। वेसोप्रेसिन। क्या? वेसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन है। 2 बार बोलते हैं इसलिए आप लोगों को जो है याद हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार जो है बोलना पड़ता है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसको जो है मूत्रल रोधी हार्मोन या एडीएच कहा जाता है? तो वेसोप्रेसिन आ गया ना? एडीएच वेसोप्रेसिन। क्या है? वेसोप्रेसिन। बोले कंटेंट को बनाने में जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, तो इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि का जो भार कितना होता है? याद रखेगा, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि का भार जो होता है कितना होता है? लगभग 0.5 से 1 ग्राम। कितना होता है? 0.5 से 1.0 ग्राम होता है या 0.6 ग्राम होता है। या व्यास का बात करेंगे तो 1.0 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास होता है। किसका? पीयूष ग्रंथि का होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार पूछा जाए किस प्रकार का होता है? पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है कैसा होता है? इसका आकार जो होता है किस तरह होता है? मटर तरह होता है। किस तरह होता है? मटर के आकार का होता है पीयूष ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि को जो है और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना? पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो हाइपोफाइसिस। क्या है? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि को और क्या कहता है? इसको और मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, वीडियो को बनाने में बहुत जो है मेहनत करना पड़ता है और कंटेंट को भी लिखने में भी। तो इसलिए आप लोग जो शेयर कीजिए फटाफट। कमेंट बॉक्स में भी जो है
कमेंट कीजिए, आप लोग आंसर भी दीजिए। किसको जो है पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि माना जाता है? किसको पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि माना जाता है? तो हाइपोथैलेमस। किसको? हाइपोथैलेमस को। अगला क्वेश्चन है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध क्या है? किससे? वृद्धि से। किससे है? वृद्धि से है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? TSH हार्मोन। TSH हार्मोन किस हार्मोन से स्रावित होता है? TSH हार्मोन जो स्राव होता है ना, वो किस हार्मोन से स्राव होता है? किस हार्मोन से स्राव होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से जो है स्राव होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। आयोडीन युक्त हार्मोन जो है में क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन एक एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन एक क्या होता है? एमिनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है थायरोट्रोपिन या TSH होता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? लड़ो एंड उड़ो हार्मोन कहता है एड्रिनल को। किसको कहता है? एड्रिनल को कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। अगला क्वेश्चन प्रमुख मादा हार्मोन क्या है? प्रमुख मादा हार्मोन क्या है? प्रमुख मादा हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन है नारी विकास हार्मोन किसको कहा जाता है? नारी विकास हार्मोन के नाम से एस्ट्रोजन को जाना है। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक सब क्वेश्चन है, पेपर को छेद करने वाला है। ठीक है ना, 100% पेपर को छेद करने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को जितना भी वीडियो डाल रहे हैं ना, आप लोग जो है शुरू से अंत तक जो है लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, हर वीडियो को। तो आप लोग के लिए एग्ज़ाम में जो है काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा हार्मोन लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास में सहायता करता है? तो एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन होता है स्तनों, दुग्ध ग्रंथि, गर्भाशय, योनि हर चीज़ में जो समुचित विकास सहायता करता है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है किसका स्रावन कॉर्पस लुटियम से होता है? क्या है? किसका स्रावन जो है कॉर्पस लुटियम से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन का। किसका? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाधारण में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? गर्भाधारण में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस हार्मोन का स्रावन गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम तथा आंवल या प्लेसेंटा द्वारा होता है? तो बताइएगा क्या होता है? तो रिलैक्सिन होता है। क्या होता है? रिलैक्सिन होता है। क्या फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा। किस हार्मोन का स्रावन गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम तथा आंवल या प्लेसेंटा द्वारा होता है? तो रिलैक्सिन। अगला क्वेश्चन है पेनियल ग्लैंड। क्या है? पेनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड कहाँ अवस्थित होता है? पेनियल ग्लैंड कहाँ अवस्थित होता है? तो मस्तिष्क में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर को सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पेनियल ग्लैंड है। क्या है? पेनियल ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन पेनियल ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? तो पेनियल ग्रंथि को एपीफाइसिस सेरेब्राई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है यह पेनियल ग्रंथि से। किससे? पेनियल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है पित्तपिंड। क्या है? पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाले कोशिकाओं की
सहती हैं। तो क्या है, अंडाशय में। पिंड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय यानी ओवरी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है वाला हार्मोन कौन होता है? एडीएच होता है। कौन होता है? एडीएच होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, किस ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है? किस ग्रंथि से जो एडीएच हार्मोन निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से जो है एडीएच हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का संबंध। वृद्धि हार्मोन का संबंध जो है किस ग्रंथि से है? बताइएगा। वृद्धि हार्मोन का संबंध किस ग्रंथि से है? तो पीयूष ग्रंथि से है। किससे है? तो पीयूष ग्रंथि से है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, कार्टिसोल। क्या कार्टिसोल का संबंध जो है किससे है? कार्टिसोल का संबंध किससे है? बताइएगा। कौन ग्रंथि से? तो अधिवृक्ष। किससे है? अधिवृक्ष से है। ठीक है, किससे है? अधिवृक्ष से है। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे, महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंध हार्मोन कौन है? यानी महिला का जो मासिक धर्म चक्र होता है और गर्भावस्था से संबंधित जो है हार्मोन क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन। यानी मासिक धर्म में जो निकलता है वो कौन सा हार्मोन निकलता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जो है नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो आप सबके पास पहुँचे। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? जब अग्नाशय में खराबी होगा तो क्या होगा? से क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अग्नाशय के 2 मुख्य कार्य हैं। अग्नाशय कितना कार्य है? अग्नाशय के टोटल जो है मुख्य 2 कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2। बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि का काम क्या होता है? इसका कार्य भी जानना है ना। बहिस्रावी ग्रंथि कार्य है पाचन में सहायता, यानी जो है बहिस्रावी ग्रंथि जो भी होता है वो पाचन में जो है सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का काम क्या है? यह रक्त शर्करा को विनियमित करता है। क्या करता है? रक्त शर्करा को विनियमित करता है। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन यानी अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन से कौन सा होता है? तो इसमें 2 हार्मोन्स होता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन है। क्या क्या है? अग्नाशय से निकलने वाला 2 हार्मोन है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम यानी प्रोटीन को जो पचाते हैं हम लोग जो है उसमें से कौन सा एंजाइम? प्रोटीन को हम लोग खाते हैं ना प्रोटीन, तो उसमें से कौन एंजाइम जो है पचाने में सहायता प्रदान करता है? तो क्या करता है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन ही करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, मधुसूदनी। क्या है? मधुसूदनी इंसुलिन यानी मधुसूदनी इंसुलिन को कहते हैं। अंतःस्रावी हार्मोन एक क्या है? तो पेप्टाइड है, यानी इसको प्रोटीन है, पेप्टाइड्स को जो प्रोटीन वाला कहते हैं एंजाइम। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का करता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? इंसुलिन में जो है कौन सी धातु मौजूद होता है? तो जस्ता होता है। क्या होता है? इंसुलिन में जस्ता मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन वाला हो गया जस्ता। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इंसुलिन का जो उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। किससे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सब सवाल है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस, ठीक है।
प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को भी हम शामिल किए गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंसुलिन एक प्रकार क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन है। ये सब एग्जाम में टोटल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसकी जड़ों से प्राप्त होती है? इंसुलिन जो है किसकी जड़ से प्राप्त होता है? तो किससे जब प्राप्त है? डहेलिया की जड़ से। किससे? डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। पेनियल ग्रंथि हो गया क्या? ये पिट ठीक, ये तो हो चुका है, ठीक है। अब ये चलते हैं क्वेश्चन लंबा होने वाला है, ठीक है ना वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग लास्ट तक रहिएगा। काफ़ी और महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन आना बाकी है अभी, तो ध्यान दीजिएगा। गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन एक क्या है? गैस्ट्रिन एक जो है पेप्टाइड्स हार्मोन है। गैस्ट्रिन एक क्या है? तो पेप्टाइड्स हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, माँ और शिशु क्या है? माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना तथा शिशु को देखभाल अर्थात वात्सल्य को तथा मैथुन के समय योग विलास को भावनाओं को किस नामक हार्मोन को बढ़ाता है? किस नामक को बढ़ाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्रावन करती हैं कौन सा ग्रंथि करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। कौन ग्रंथि करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? यानी जो गाय और भैंस का जो दूध उतारने के लिए जो सुई लगाया जाता है, ठीक है ना, उसमें कौन सा सुई होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन नाम का जो है सुई लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि? आयोडीन युक्त नमक जो उपयोगी होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण होता है। क्या होता है इसमें? थायराइड ग्रंथि का क्या होता है? नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है क्या है? एक एमिनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि को खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि में जो कमी होता है किसके कारण होता है? तो ये जो है आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। कौन सा है? TSH हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन से स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। एड्रेनलिन। क्या होता है? एड्रेनलिन होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका से। किससे होता है? पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन के नाम से जो है किसको जाना जाता है? यानी एस्ट्रोजन हार्मोन को महिला सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में शरीर में कौन सा
ग्रंथि वाहिनीहीन है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनीहीन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस हार्मोन से कैल्शियम और फास्फेट को भी नियमित करता है? तो PARA-O2 यानी पैराथायराइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, ठीक है, सीरियली भाई देख रहे हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में क्या है? पुरुषों में एक जोड़ी वृषण, पुरुषों में क्या पाया? एक जोड़ी वृषण, और स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण और स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ होती है? अंडवाहिनी या फिलोपियन नली या फिलोपियन ट्यूब के नाम से जानते, इतना कहा जाता है इसको नाम से। अगला है, शुक्राणु की निषेचन क्षमता मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात कितना घंटे तक सुरक्षित रहता है? तो 48 घंटा या 72 घंटे या 1 से 2 दिन तक रहता है शुक्राणु निषेचन क्षमता मादा जनन में पथ में रास्ता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग का अवधि, अंडोत्सर्ग का जो अवधि होता है कितना होता है? अंडोत्सर्ग का अवधि होता है 12 से 24 घंटा। कितना होता है? 12 से 24 घंटा होता है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु प्लस अंडाणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु से क्या होता है? निषेचन क्रिया होता है, याद रखेगा। शुक्राणु प्लस अंडाणु से क्या होता है? निषेचन क्रिया होता है। या इसके बाद क्या होता है? युग्मनज या जायगोट बनता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, किसका निर्माण होता है? उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद बच्चा होता है। सीरियली बाय याद रखेगा आप लोग, शुक्राणु प्लस अंडाणु से निषेचन से युग्मनज यानी जायगोट, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद बच्चा बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन होता है? स्पंदन जब हृदय जब कब पूरा तरह से बन जाता, स्पंदन होता है, धड़कने लगता है चतुर्थ पंचम सप्ताह में। कि तो कब? चतुर्थ से पंचम सप्ताह में हृदय स्पंदन करने लगता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण विकास यानी भ्रूण का जो विकास होता है कितना सप्ताह में होता है? तो भ्रूण का जो विकास होता है कितना सप्ताह में होता है? तो तीसरे और आठवें सप्ताह में होता है। अगला क्वेश्चन, अब जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग जो है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया तो आप लोग फिर भी जो है लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ताकि जो अभी काफ़ी सवाल जो है आने बाकी है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड होने वाला है। जो कि प्रकाश संश्लेषण से जानते हैं कि आप सब जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है हमेशा जो है कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिलता ही है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का पहला सवाल लेते हैं। पौधों में जल, प्रकाश, प्रणाली तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? CO2 प्लस 12H2O प्रकाश की क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश जो है क्या होता है? बनाता है ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस जल यानी 6H2O जल और CO2 यानी कार्बन 6 अणु होता है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो क्या क्या आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक होता है? CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश जो है आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? यानी क्लोरोफिल जो होता है
इसमें कौन सी धातु पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है इसमें? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस नाम से कोशिकांग में संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण में किस रंग को ग्रहण करता है? प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल में जो प्रकाश संश्लेषण किस रंग का ग्रहण करता है? तो बैगनी, नीला और लाल को ग्रहण करता है। कब? क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की से जो है। अगला का, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग को प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर के समय जो है किस रंग का जो प्रकाश अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में प्रकाश में कम होता है? तो बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। और सबसे कम बैगनी का होता है। अब जो है अब और ज़रा सवाल नहीं बचा है और कुछ टाइम बचा है, ठीक है ना, 5-6 मिनट लगेगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तो कुछ लेट नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है। अगला क्वेश्चन को चलेंगे। क्लोरोफिल में प्रमुख तत्व क्या है? यानी क्लोरोफिल का जो है प्रमुख तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? क्लोरोफिल में प्रमुख तत्व क्या है? मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त तत्व क्या होता है? इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक क्या है? O2 होता है। ठीक है, जल्दीबाजी में अब निकालते हैं। और हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, यानी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है, क्या होता है? CO2 को लेना और O2 को छोड़ना होता है पौधा में। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? जल से। किससे प्राप्त होती है? जल से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके उत्पादित होती हैं? तो शैवालों से होती है। किससे होती है? पृथ्वी में अधिकांश ऑक्सीजन जो प्राप्त है किससे होती है? तो शैवालों से होती है। अगला क्वेश्चन, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती हैं? तो फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को प्रक्रिया में ATP के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रखते हैं? तो कितना अणु? 18 अणु को। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम, लास्ट, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ठीक है ना, तो आप लोग जो है कहीं नहीं जाइएगा। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो क्लोरेला। क्लोरेला एक प्रोटीन है जो अंतरिक्ष के यात्री जो है उपयोग करता है खाने के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं है तो और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप सबके पास पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।